अब एक्सरसाइज आपकी 6.4 है। हालांकि ये हटा दी गई है कोर्स से, लेकिन कभी कभार ऐसी समस्या आती है, हमें स्क्वायर रूट निकालना हो या कुछ करना हो या क्यूब रूट निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम जो है वही आपको बताने जा रहे हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो अब जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है रूट ओवर 25.3, तो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए कि डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। ये याद, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस अंडर रूट x। अब ये जो आपका अंडर रूट 25.3 है, ये है आपका अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 25.3। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 प्लस 0.3। इसको लिख लें, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब x की वैल्यू आपकी हो गई 25 और डेल्टा x की वैल्यू हो गई 0.3। जो फंक्शन है, क्योंकि रूट निकालना है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपान dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो dy अपान dx इज इक्वल टू 1/रूट अंडर रूट 25। तो क्या आ जाता है, dy इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 का रूट 5 आ गया इंटू dx, और dx की वैल्यू है 0.3, जिसको हम डेल्टा x लिख रहे हैं वो dx है, जिसको डेल्टा y लिख रहे हैं वो dy है। तो 10 इंटू 0.3, यानी dy की वैल्यू हो गई 0.03। अब अगर हम देखें इसमें, तो अंडर रूट 25.3 इज इक्वल टू dy प्लस अंडर रूट x। dy की वैल्यू आई है 0.03 प्लस अंडर रूट 25, यानी 0.03 प्लस 5.03। ये आपका अंडर रूट 25.3 की वैल्यू हो गई। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसमें आपको करना ये रहता है कि ये जो ब्रेक करना है, x और डेल्टा x को ब्रेक करना है, उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जैसे स्क्वायर रूट हो तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो, क्यूब रूट हो तो उसका क्यूब रूट निकल सकता हो, फोर्थ रूट हो तो उसका फोर्थ रूट निकल सकता हो, जो भी हो वो यहाँ पे निकल सकता हो। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। एक हम और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये वैसे तो एक्सरसाइज हटा दी गई है कोर्स से, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपके पास उतनी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं ताकि तुरंत हम स्क्वायर रूट निकाल सके। तो इस मेथड से हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं। जैसे हमें बताना है 15 की पावर 1/4, ये करना। अब आपका हो गया 15 की पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 16 - 1 की पावर 1/4।
लिख सकते हैं। 16 मैंने क्यों किया, क्योंकि 16 का अगर हम फोर्थ पावर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको हमें ऐसे ब्रेक करना होता है कि इसका जो भी हो, रूट हो तो रूट निकल सकता हो, क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट निकल सकता हो, फोर्थ रूट हो तो फोर्थ रूट निकल सकता हो, इस तरह से इसमें होना चाहिए। तो इसमें आपकी x की वैल्यू हो गई 16 और dx की वैल्यू हो गई -1, और जो आपका फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, यानी इसी को हम वेरिएबल लिख देंगे। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 1/4, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 1/4 -1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 x की पावर -3/4। तो dy की वैल्यू हो गई 1/4 और x की पावर -3/4 इंटू dx। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, dy इज इक्वल टू 1/4 16 की पावर -3/4 इंटू -1, क्योंकि dx की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 16। तो dy इज इक्वल टू 1/4 2 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू -1, 4 कैंसिल, dy इक्वल टू 1/4 इंटू 2 की पावर -3 इंटू -1, यानी dy इज इक्वल टू -1/4 इंटू 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8 नेगेटिव -1/32। अब 15 की पावर 1/4 हो जाएगा dy प्लस x की पावर 1/4, तो dy की वैल्यू आई है -1/32 प्लस 16 की पावर 1/4, यानी -1/32 प्लस 2 की पावर 4 की पावर 1/4, और ये आपका हो गया, इधर लिख देते हैं -1/32 इंटू 2 प्लस 2, ये 2 और 4 कैंसिल हुआ। अब हम 32 एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस 64 यानी 63/32। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे डिवाइड कर लें, पॉइंट में निकाल लें, जैसे चाहे वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे जो भी हो, हम इस मेथड से किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराने जा रहे हैं 0.999 टू द पावर ऑफ 1/10। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 की पावर 1/10। अब इसमें x की वैल्यू आपकी हो गई 1 और dx की वैल्यू हो गई -0.001, और जो फंक्शन बना हुआ आपका क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 1/10, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/10 x की पावर माइनस x की पावर 1/10 -1, तो dy इज इक्वल टू 1/10 x की पावर -9/10 इंटू dx। तो dy इज इक्वल टू 1/10, x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर -9/10, और इसकी वैल्यू है -0.001। तो dy इज इक्वल टू 1/10 इंटू
0.001। ये नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव लगा लेंगे, तो dy की वैल्यू आपकी आ गई -0.0001, ये आ गई। अब आपको 0.999 की पावर 1/10 निकालना है। ये हो जाएगा dy प्लस x की पावर 1/10 माइनस 0.001 प्लस 1 की पावर 1/10, तो हो गया -0.001 प्लस 0040 है 0.0001 और 0.0001 340 होगा 30 प्लस 1 यानी 0.9999। ये आपका आंसर। इस तरह से खत्म हो गया।